जय श्री राम, जय माँ जानकी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज विवाह पंचमी पर आइए सुने माता सीता के विवाह की पौराणिक कथा। साथ में सुनेंगे सीता माता के नित्य नेम की कहानी। तो प्रेम से बोलें, सीता माता की जय हो। शास्त्रों के अनुसार श्री राम और माता सीता का विवाह मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। इस पवित्र दिन पर घर में राम सीता जी की पूजा करने से सुख समृद्धि का वास होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। इसके अलावा जिन लोगों का वैवाहिक जीवन तनाव में चल रहा है या विवाह में देर हो रही है, तो वह विवाह पंचमी पर श्री रामचरितमानस के विवाह प्रसंग का पाठ करें। इससे समस्त समस्या का समाधान हो जाता है। रामायण के अनुसार श्री हरि ने भगवान राम के रूप में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया था। वहीं एक बार राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें धरती से एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम उन्होंने सीता रखा। एक बार बचपन में खेलते समय माता सीता ने शिव जी का धनुष उठा लिया था। राजा जनक समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है, क्योंकि इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य परशुराम जी के अलावा किसी और में नहीं था। राजा जनक चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी आदर्शवादी पराक्रमी पुरुष से हो। इस घटना के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वह सीता जी का स्वयंवर करेंगे और इस दौरान जो शिव जी के धनुष को उठा लेगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर भगवान राम लक्ष्मण महर्षि के साथ जनकपुरी में स्वयंवर में पहुँचे। माँ सीता से विवाह करने के लिए कई शक्तिशाली राजा भी आए। स्वयंवर में तमाम वीरों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। इसके बाद भगवान राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की गुरु ने आज्ञा दी। भगवान राम जैसे ही धनुष उठाए, उसके दो टुकड़े हो गए। तब राजा जनक ने श्री राम जी से सीता जी का विवाह करा दिया। आज भी श्री राम और माता सीता को एक आदर्श दंपति माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन इस कथा को पढ़ने से शादीशुदा जीवन में खुशहाली आती है, धन समृद्धि, माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। आइए सुने माता सीता से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सीता माता रावण के कैद में थीं और रावण कभी उनके पास उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए मनाने के उद्देश्य से आता था, तो माता सीता एक तिनका उठा लेती थी, जिससे रावण बेहद डरता था। आखिर एक घास का छोटा सा तिनका रावण को कैसे डराने में सक्षम था, तो आइए जानते हैं पौराणिक कथा। कथा के अनुसार रावण जब भगवान राम का वेश धारण कर देवी सीता को छलने की कोशिश करता, उन्हें लुभाने का प्रयास करता, लेकिन इतना छल करने के बावजूद वह माता सीता को कभी स्पर्श तक नहीं कर पाया। कहते हैं कि जब भी रावण माता सीता के पास आता था, तो वह अपने हाथों में घास का एक तिनका उठा लेती थी। इसे देखकर रावण डरकर उनसे दूर हो जाता था। दरअसल रावण के अतीत में कभी एक पतिव्रता तपस्विनी स्त्री के साथ एक घास से बनी झोपड़ी में जाकर दुराचार किया था। उस स्त्री ने बाद में रावण को श्राप दे दिया था कि वह किसी भी स्त्री को बिना उसकी मर्जी के छू तक नहीं सकेगा। अगर उसने जबरदस्ती पास जाने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। यही वजह है कि माता सीता के हाथों में घास का तिनका देखकर भयभीत हो जाता था और उनके समीप नहीं जाता था रावण। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार
राजा दशरथ और बाकी लोगों को माता सीता विवाह के बाद पहली बार भोजन बनाई मिष्ठान खिला रही थी। उसी दौरान अचानक से एक दिन का राजा दशरथ की थाली में आ गिरा। अपने पिता की थाली में वह तिनका देखा। माता सीता क्रोधित हो उठी और उन्होंने इस उष्णता के साथ उस तिनके को घूरा कि वह बुरी तरह राख हो गया। माता सीता को ऐसा करते देख राजा दशरथ ने देख लिया और भोजन के बाद उन्होंने माता सीता को अपने कक्ष में बुलाया और उन्हें बताया कि उनका क्रोध प्रचंड होकर कितनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस घटना के बाद राजा दशरथ ने माता सीता से किसी भी शत्रु को क्रोधी दृष्टि से न देखने का वचन लिया। राजा दशरथ को दिए वचन के कारण ही माता सीता खुद को नियंत्रण में रखने के लिए घास के तिनके को देखती थी, रावण को नहीं। अगर वो रावण को देखती तो वह वहीं भस्म हो जाता और रावण भी माता सीता के इस क्रोध को महसूस कर पाता था। तो प्रेम से बोले जय सिया राम। अब आइए सुने सीता माता के नित्य नेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। माता सीता ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने
कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। तो प्रेम से बोलें, सीता माता की जय हो।